Hello बच्चों, let's see this question. Soil pollutants affecting food chains and food web by killing microorganisms are A. Chemical fertilizers, B. Pesticides, C. Pathogens, D. NOx. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछ रहा है कि जो सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फूड चेन को और फूड वेब्स को बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कौन सा है? केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पैथोजेंस या NOx. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सॉइल पोल्यूटेंट्स. सॉइल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसा कुछ जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय करता हो, सॉइल के फर्टिलिटी को घटा देता हो, ऐसे सब्सटेंस को हम सॉइल पोल्यूटेंट्स कहते हैं. तो इनमें से ऑप्शंस ए, बी, सी और डी में से हम सॉइल पोल्यूटेंट्स किसे कह सकते हैं? आइए देखते हैं. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करें, सॉइल का उसमें जो न्यूट्रिशन है उसे इंक्रीज करें, तो ऐसे सब्सटेंस को हम केमिकल फर्टिलाइजर्स कहते हैं. तो ये तो सॉइल पोल्यूशन में नहीं आएगा. केमिकल फर्टिलाइजर्स इट्स नॉट ए सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूटेंट. उसके बाद आता है पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सॉइल का या फिर जो प्लांट है उसमें जो पेस्ट है और इंसेक्ट है उनको किल करे, ऐसे सब्सटेंस को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं. इट इज यूज टू किल द पेस्ट्स और इंसेक्ट्स इन द प्लांट. तो जब ये प्लांट पे छिड़का जाता है तो ये कुछ कुछ पेस्टिसाइड्स ये लैंड पर भी गिरते हैं, लैंड और सॉइल पर भी आ जाते हैं. जब ये सॉइल पे आते हैं, सॉइल में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर ये नॉन टारगेटेड पेस्टिसाइड्स है देन ये क्या करेगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल में उनको मार डालेगा. तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है तो ये फर्टिलिटी कम करता है सॉइल का, क्योंकि कुछ गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उन वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाते हैं बाय द पेस्टिसाइड्स. सो इट कैन एक्ट एज ए सॉइल पोल्यूटेंट्स. बाकी सब देख लेते हैं. पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं ऑन देयर टारगेट ऑर्गेनिजम्स. जिस ऑर्गेनिज्म को वो इन्फेक्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म में वो डिजीज कॉज करते हैं. बट बेसिकली इन लोगों को हम सॉइल पोल्यूटेंट्स नहीं देख सकते, सॉइल पोल्यूटेंट्स नहीं बुला सकते, क्योंकि ये सॉइल को अफेक्ट नहीं करते, रेदर उस ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई टारगेट ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, बट हम मान सकते हैं कि ये क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है फॉर द किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो पेस्टिसाइड्स और पैथोजेंस ये लोग किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. ये भी पेस्टिसाइड्स भी किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, किल दी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. NOx. NOx ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम लोग NOx कहते हैं. तो इसमें मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों ही आते हैं. तो NOx क्या करता है? NOx के फिक्सेशन से हमें नाइट्रोजन मिलता है. नाइट्रोजन is added to the soil by its fixation. तो NOx ये सॉइल पोल्यूटेंट नहीं है, ये एक्चुअली एक फर्टिलाइजर के हिसाब से काम कर सकता है. हम इसे बेसिकली फर्टिलाइजर नहीं कह सकते क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, तो ये सही नहीं है. हम इसे फर्टिलाइजर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, तो ये सॉइल पोल्यूटेंट बिल्कुल भी नहीं है. तो हमारे पास दो 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 ऐसे चीज हैं जो कि है पेस्टिसाइड्स. दो ऑप्शंस हैं, पेस्टिसाइड्स और दूसरा होता है पैथोजेंस जो कि किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन दी सॉइल. बट यहाँ पे हम सॉइल पोल्यूटेंट्स किसे कह सकते हैं? सॉइल पोल्यूटेंट हम पैथोजन को नहीं कह सकते क्योंकि ये सॉइल को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता. बट ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं सॉइल को. और क्वेश्चन में हमें ये भी पूछा है कि फूड चेन और फूड वेव को कैसे अफेक्ट करेंगे. मीन्स ऐसा सॉइल पोल्यूटेंट जो कि फूड वेव और फूड चेन को अफेक्ट करता हो. जो पेस्टिसाइड्स होते हैं
ये जब छिड़के जाते हैं ऑन दी प्लांट्स पे ये छिड़के जाते हैं, तो इनके जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स खाता कौन है? हर्बीवोर्स खाते हैं। हर्बीवोर्स जब इन लीव्स को खाते हैं तब क्या होता है, ये हर्बीवोर्स के बॉडी के अंदर चले जाते हैं ये पेस्टिसाइड्स, और ये पेस्टिसाइड्स बहुत स्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं, और ये जो हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी में गए हैं वो उसके बॉडी में ही रिसाइड करने लगते हैं, उसके जो मसल्स होता है उसमें वो लोग रिसाइड करने लगते हैं, और ये फर्दर इन दी फूड चेन आगे बढ़ते हैं। और इन हर्बीवोर्स को कौन खाता है? इन हर्बीवोर्स को खाता है एक कार्निवोर। और इसी तरह ये एक ट्रॉपिक लेवल से, जो कि है प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, कौन सा? प्लांट है, इससे जाके हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स और हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर्स, ऐसे ही ये अबव द फूड चेन चले जाते हैं पेस्टिसाइड्स। तो ये अफेक्ट करते हैं फूड चेन को, इसके साथ साथ ये अफेक्ट करते हैं फूड वेब को। कैसे? अगर एक कार्निवोर ये बहुत सारे मल्टीपल फूड चेन्स के साथ रिलेटेड है तो ये फूड वेब को भी अफेक्ट करेगा। तो हमें क्या मिला? पेस्टिसाइड्स ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉइल पॉल्यूटेंट के हिसाब से एक्ट करता है, इसके साथ साथ ये फूड चेन एंड फूड वेब को भी अफेक्ट करता है। सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेस्टिसाइड्स। Pesticides, it is a soil pollutant as well as it affects the food chains and the food web by killing the microorganisms on the soil. Hope you understood this well. Thank you.